बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सरस्वती जी महारानी की जय। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंधन किए हरि विघ्न अनेक। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न तो करते हैं, चर्चा तो करते हैं, बार बार पूजा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन मनुष्य का अपना रीजन है। अगर बार बार मैं कहता रहूं कि अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे को कैसे भगाया जाए, इसके लिए दिया, लालटेन या ज्योति या घर में बत्ती जलाना पड़ेगा, तभी अंधकार भागेगी। सिर्फ अंधकार के जपने से अंधकार नहीं भाग जाएगी। इसी तरह ये साधन भजन ज्ञान ध्यान की बातें करते रहने से कुछ होता नहीं है। जब तक इसे क्रिया में नहीं लेते हैं, तब तक इसका परिणाम नहीं आता। यह साधना का जो विषय है, इसमें केवल थ्योरी नहीं है, केवल थ्योरी, मौखिक ज्ञान से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने का विषय यह है कि व्यक्तिगत अपने करने का है, इसीलिए सुने समझे और फिर करें। ये आदमी अपना अपना करें। कितने शास्त्रों में, गीता में, रामायण में, पुराणों में ज्ञान भरा पड़ा है। लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। बड़े बड़े रामकृष्ण आदि महापुरुष संसार का दुख दूर करने आए, तो क्या दुख संसार से चला गया? नहीं गया। वास्तव में सुख दुख दोनों साथ रहते हैं। सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, फिर भी दुख रहता है और रहेगा, क्योंकि दुनिया सुख चाहती है और सुख होने के लिए दुख का होना जरूरी है। अगर दुख नहीं होगी तो सुख का अनुभव भी नहीं होगा। सुख दुख दोनों सिक्के का दो पहलू है, इसलिए दुनिया में यह दोनों रहेंगे। हाँ, सुख की चाह में मानव ने जो खोज की है, वो आध्यात्मिक साधना के रूप में सामने आई है। सुख और शांति का यही एक मार्ग है, लेकिन यह सफर थोड़ी लंबी है। कहते हैं, लंबा मार्ग दूर घर, अगम पंथ बड़ी मार। ये लंबी है, लेकिन जो भी है, रास्ता तो चलने से ही तय होगा। ये तो कहना सुनना है, इसके साथ साथ साधन पंथ पर चलना पड़ता है। मुख्य बात ये है। हाँ, हम उन ऋषियों मुनियों के संतान हैं जिन्होंने जीवन को सही अर्थों में जिया है और हमें भी उसका रास्ता बताया है। हमारा धर्म बनता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, बताए हुए रास्ते पर चलें, उनका अनुसरण करें, करके जीवन को संपूर्णता से ही करते रहें। जीवन की संपूर्णता केवल शरीर के लिए जिंदगी बिताना नहीं है। वास्तव में जीवन उससे कुछ बड़ी चीज है, हमें विचार करना चाहिए।
कि हमारे जीवन है क्या। पूर्व ऋषियों ने हमें जीने के लिए जो शैली प्रदान की है, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? उन्होंने भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी लिया है, बल्कि अध्यात्म को ही प्राथमिकता दी है। अनेक महापुरुष जन्म से ही विरक्त होते हैं, किंतु आध्यात्मिक उपलब्धि के बाद उन्होंने सृष्टि की प्रक्रिया में सहभागी होकर संतानें भी पैदा की है। पहले के ऋषि महात्मा, अब देखिए यही चित्रकूट में अत्रि जी महाराज रहते थे, माता अनुसुईया उसकी पत्नी थी, साथ रहते थे। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ माता अरुंधति के साथ साथ रहते थे। हजारों ऐसे गुरु संत हैं जो अपने पत्नी के साथ रह करके और आध्यात्मिक जीवन जिए और संसार को भी जीने का कला सिखाए। ये बात अलग है। आज हम जो भी कह रहे हैं, जो भी संकल्प लेते हैं, आप क्या कहते हैं? फलना गोत्र उत्पन्नो हम। आप किसी गोत्र का नाम लेते हैं, वो गोत्र में जिस ऋषि का नाम आते हैं, आप उसी का वंशज हैं, तो आप ऋषि वंशज हैं। इसे ध्यान देना होगा कि हम शरीर के लिए दिन भर नौकरी व्यापार धंधा करते रहते हैं, तो फिर आत्मा के लिए भी कुछ समय निकालें। हम अपने जीवन का अधिकांश उपयोग शरीर के लिए ही करते हैं। सवेरे से शाम तक रातों दिन आदमी जो भी करता है, सब कुछ शरीर के लिए ही करता है। इसी के सुख को सुख और दुख को दुख मानता है। आदमी जो भी करता है, सब कुछ शरीर के लिए करता है, इसी को सुख और दुख को दुख मानता है। मन के लिए भी कर लेता है, किंतु खाना पीना सोना जागना धंधा करना सभी कुछ शरीर के लिए करता रहता है। जीवात्मा अपने लिए कुछ भी नहीं करता। उसे आत्म कल्याण के लिए भी कुछ करना चाहिए। जैसे शरीर भोजन के बिना नहीं चलेगा, वैसे ही आत्मा भजन के बिना नहीं चल सकता है। इस आत्मा को भजन चाहिए। भजन के बगैर पुष्टि नहीं हो सकती है। आत्म कल्याण के लिए भी कुछ करना चाहिए, आवश्यक है। शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ हमें अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करना चाहिए। आप लोग जो भी कुछ करते हैं, उसे करते रहें। उसे शरीर के लिए ही, शरीर के संबंधियों के लिए ही करते रहें। सारा दिन काम में बिताने के बाद रात में बिस्तर पर जाते समय विचार करें कि दिन भर समय हमने क्या केवल शरीर के लिए ही नहीं बिताया, क्या आत्मा के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है? वास्तव में विचार करने पर स्वयं निर्णय मिलेगा कि आत्मिक सुख के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। प्रारंभ में केवल इतना ही किया जाए कि सोने के पहले बिस्तर पर ही बैठकर थोड़ी देर के लिए अपने इष्ट का स्मरण करें। 2-4 मिनट भगवान का नाम लें, फिर हृदय में ही भगवान के सामने निम्न भाव से प्रस्तुत होकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आपकी प्रेरणा के अनुसार दिन भर संसारिक कार्यों में बिताया, अब आपके सामने हाजिर हूँ। मैं अज्ञान हूँ, मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे और मुझे सही दिशा में चलाते रहेंगे। सवेरे उठकर सर्वप्रथम अपने इष्ट का ही ध्यान करें, प्रार्थना करें। प्रतिदिन इतना नियम से करते रहने पर आत्मा को खुराक मिलने लगेगी। भजन का मार्ग प्रशस्त होगा। रोजाना की हाजिरी का इस लाइन में बड़ा महत्व है। रोजाना की हाजिरी लगते रहेगी। धीरे धीरे ज्यों ज्यों अनुराग बढ़ेगा, प्रगति होगी। किसी संत सद्गुरु के रूप में भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन करने लगेंगे। फिर तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। ऐसा कोई नहीं सोचा कि यह सब हमारे लिए नहीं है।
ऐसा न समझें। ये सबके लिए है, सब लोग कर सकते हैं, चाहे माताएं हों, चाहे पुरुष भी कर सकते हैं, छोटे लोग भी कर सकते हैं, बड़े लोग भी कर सकते हैं, गृहस्थ भी कर सकते हैं और विरक्त भी कर सकते हैं। भगवान सबका है, वह सबके लिए कंपल्सरी है, अनिवार्य है। ईश्वर में सबका बराबर अधिकार है। गृहस्थ लोग यह कह सकते हैं कि यह सब साधन भजन तो उनके लिए है जो भजनानंदी महात्मा लोग हैं, साधक हैं। हम लोग इतना बड़ा ज्ञान ध्यान का काम कैसे कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं, यह सबके लिए है, सब कर सकते हैं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान तो हमारे तुम्हारे सबके अंदर बैठी हुई कोई ऐसी एनर्जी सत्ता है जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन सर्वस्व रहती है। तो हमारा आपका कर्तव्य हो जाता है कि काम से फुर्सत होने पर जब भी मौका मिले उसे याद करें। तो सबसे पहले अपना एक इष्ट निश्चित कर लेना चाहिए। हर आदमी का अपना एक इष्ट होता है, होना ही चाहिए। इष्ट कहते हैं कि जो नाना प्रकार के अनिष्टों को, दिक्कतों को, हर प्रकार के हमारे कष्टों को, आत्मशक्तियों को नष्ट करने में सामर्थ होता है, उसको इष्ट कहते हैं। वह तुम्हारा पूज्य होगा, तुम्हारा देवता होगा और उसके प्रति तुम्हारी अधिकतम श्रद्धा होनी चाहिए। यह अब आप निश्चित कर सकते हैं कि आपकी श्रद्धा सबसे अधिक किसमें है। उनमें राम, शिव, हनुमान, देवी देवता, माता पिता अथवा गुरु कोई भी हो सकते हैं। यह आपको खुद निश्चित करना पड़ेगा। जिसमें सबसे ज़्यादा श्रद्धा और प्रेम हो, जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो, वही आपका इष्ट है। और फिर इष्ट को ऐसे भी समझ लीजिए जैसे बड़े बड़े सेठ व्यापारी होते हैं, उनसे छोटे व्यापारी पैसा लाते हैं, व्यापार करते हैं और फिर चुकता कर देते हैं। ऐसे ही बड़े साहूकार या व्यवहार का नाम इष्ट है। तो जो नन्हा सा प्रेमी साधक है, उनका सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपना इष्ट निश्चित करें और अपनी उन नन्ही सी श्रद्धा को इधर उधर के अन्य देवी देवताओं और अधूरी मनीताओं में समर्पित न करें। आप जितना भी श्रद्धा रूपी, प्रेम रूपी अपना भक्ति भाव ईश्वर को दान करना चाहते हैं, वो अपने इष्ट को दान करिए। कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक तो जब आप अपना इष्ट निश्चित कर लेंगे और जब दिन भर के काम से निर्वित होकर शाम को घर आते हैं तो समय निकाल कर बैठिए और अपने इष्ट को अपने हृदय में बैठाइए। दूसरा कोई और स्थान इष्ट का नहीं है। अगर आप बाहर देखोगे तो आपके अंदर बीमारी घुस जाएगा। बाहर मत देखो, आप अपने उसको टाल नहीं सकते। आदमी के पास सबसे महत्वपूर्ण हृदय है। तेरे पूजन को भगवान कहते हैं, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। सबसे बड़ा आलीशान कोई मंदिर नहीं है ईश्वर के लिए। तो बैठने के लिए आपका हृदय ही बहुत बड़ी मंदिर है। भाई शांति से और अपने इष्ट को हृदय में देखिए, बार बार देखिए, चित्र बनवा लीजिए और देखते देखते उसकी आकृति जितनी है अपने अंतःकरण में, अपने ब्रेन मस्तिष्क में खींच लीजिए। जब भी आपके ऊपर आपत्ति आती है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो उनके स्वरूप को स्मरण करके वह स्वरूप चित्त में खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा जो इष्ट है वह आपकी हमेशा मदद करेगा। तो बैठना चाहिए रोज नियम से, चाहे चारपाई पर ही बैठिए, चाहे नीचे ज़मीन पर आसन बिछा कर बैठिए, जैसी जिसकी रुचि हो। यह साधक के ऊपर है। शांति से आंख बंद करके बैठ जाइए और हृदय में इष्ट को बैठाइए। पहले आसन लगाइए हृदय में इष्ट के लिए और उन्हें उस पर बैठाइए। फिर नख से शिखा तक पूरा देखिए, उसके स्वरूप को संगोपान हृदय में देखिए।